Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about the chapter Lost Spring Part 2 I want to drive a car. आज हम Lost Spring चैप्टर के पार्ट 2 मुकेश आई वांट टू ड्राइव अ कार के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का जो बेसिक कैरेक्टर यानी जो मेन कैरेक्टर है वो है एक छोटा बच्चा मुकेश, जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिनका प्रोफेशन है बैंगल मेकिंग का और जो फिरोज़ाबाद में रहते हैं। अब यहाँ पे अनीस जंग की जब मुकेश से मीटिंग होती है, जब वो अनीस जंग मुकेश से मिलती हैं तो मुकेश अपनी एक विश एक्सप्रेस करता है अनीस जंग के सामने कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। मैं कार चलाना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो अनीस जंग उससे एक क्वेश्चन करती हैं, दैन डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? तो मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, कारों के बारे में जान लूँगा। तो यहाँ पर अनीस जंग बताती हैं कि फिरोज़ाबाद बेसिकली एक ग्लास इंडस्ट्री के तौर पर जो है पूरे इंडिया में फेमस है, और यहाँ पर कांच की चूड़ियों का यानी ग्लास बैंगल्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस किया जाता है। अब इन बिजनेसेस के लिए यहाँ पर जो बैंगल्स मेकिंग की जाती है उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर इन फर्नेसेस में काम करते हैं ग्लास बैंगल्स की। अब यहाँ पर लगभग वो बताती है कि 20,000 बच्चे जो इस फर्नेस में काम कर रहे हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, वो एज अ चाइल्ड लेबर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से इलीगल है। अब अनीस जंग यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्या कोई ऐसा लॉ बनेगा स्ट्रिक्टली कि जो इन 20,000 बच्चों को लगभग यहाँ से आज़ाद करवा पाएगा और उनको एक एजुकेशन दिलवा पाएगा, एक अच्छी एजुकेशन। तो अब अनीस जंग यहाँ पर जब मुकेश के साथ उसके घर की तरफ जाती है तो वो यहाँ पे बताती हैं कि जिस एरिया से वो होते हुए गुजर रही थी वो बहुत ज़्यादा गलियाँ, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं थी। वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। चारों तरफ अगर देखें तो गार्बेज पड़ा हुआ था, कूड़ा पड़ा हुआ था जो बहुत ज़्यादा स्टिंगी था, स्मेल कर रहा था। और घर जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं थे, टूटे फूटे मकान बने हुए थे। अब ऐसे ही एक मकान के सामने जब अनीस जंग मुकेश के साथ जाकर रुकती हैं तो उस घर का जो दरवाज़ा था वो लोहे का बना हुआ था। मुकेश अपने पैर से ही उस दरवाजे को नॉक करता है और पैर से ही खोलकर अंदर एंटर होता है। उस घर की खिड़कियां भी टूटी हुई थी। जब अनीस जंग घर के अंदर एंटर होती हैं तो देखती हैं कि उसका एक कोने में जो है घास फूस का जो छत थी वो घास फूस के छप्पर से बनी हुई थी। एक कोने में एक चूल्हा जल रहा था लकड़ियों का, और एक कोने में कुछ एल्यूमिनियम्स के बर्तन रखे हुए थे जिनमें कुछ सब कटी हुई सब्जियां थी, और चूल्हे के ऊपर सब्जी पक रही थी, पालक की सब्जी पक रही थी। एक लेडी थी जो चूल्हे पर सब्जी बना रही थी, वो लेडी मुकेश की भाभी है। अब मुकेश की भाभी खाना बनाते हुए बिल्कुल स्माइली फेस के साथ खाना बना रही थी। जितनी गरीबी में और जितनी कम फैसिलिटीज़ में वो लोग यहाँ पर रह रहे थे उस तरह से देखते हुए बिल्कुल भी मुकेश की भाभी के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी इस लाइफ से पूरी तरह से खुश नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही अनीस जंग अंदर जब एंटर होती हैं तो उनके एंटर होने के कुछ देर बाद ही मुकेश के जो फादर हैं वो वहाँ पर आते हैं। अब मुकेश के फादर जो पहले कभी टेलर हुआ करते थे, बहुत गरीब थे ये, लेकिन टेलर होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा इनकी इनकम नहीं थी, तो फिर ये बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में आ जाते हैं। और बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में आने के बाद भी इनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं रही। तो इस सब के बावजूद यहाँ पर ये बताते हैं कि मुकेश के जो फादर हैं अगर अपने बच्चों को कुछ सिखा पाए या कुछ दे पाए तो वो सिर्फ ये था कि वो बच्चों को बैंगल मेकिंग बनाना बता पाए, यानी बैंगल मेकिंग किस तरह से की जाती है वो उनको सिखा पाए। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चलती है कि किस तरह से ये लोग एक बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में रह रहे हैं। यानी जो लोग बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा इनकम्स नहीं है, उनके बहुत ज़्यादा घर अच्छे नहीं हैं, उनकी फैसिलिटीज़ उनको नहीं प्रोवाइड्स हैं, तो वो बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ पर रह रहे हैं। तो तभी मुकेश की दादी एक चीज़ बोलती हैं कि इसमें कोई कर ही क्या सकता है, ये तो सिर्फ कर्म का मामला है, इनकी किस्मत में यही होना था। मुकेश की दादी जिन्होंने अपने हस्बैंड को खुद बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ देखा था, और उनकी भी जो आंखों की रोशनी थी वो भी धीरे धीरे इसी वजह से ख़त्म हो गई थी क्योंकि वो इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चलती है कि जो लोग बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं बेसिकली उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। यहाँ पर अब इस तरह के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अगर वो
कुछ लोग इस तरह कोशिश करते भी हैं कि वो इस प्रोफेशन से बाहर निकल कर किसी और प्रोफेशन में चले जाएं। तो जो बैंगल मेकिंग से जुड़े हुए बेसिकली जो अमीर लोग हैं वो इन लोगों को इस प्रोफेशन से बाहर निकलने नहीं देते थे, क्योंकि जो सेठ थे, जो साहूकार थे, वो अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को हायर करके रखते थे जो लोग इनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। और यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हीं लोगों का साथ देती थी। यानी गरीब लोगों के लिए फाइनली अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज़ या कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं था कि ये लोग अपनी गरीबी से या उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा सके। तो ये चीज़ देखकर अनीसों को बहुत फील होता है। वो सोचती हैं कि क्या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है कि इन लोगों को इस सिस्टम से, इस बुरे सिस्टम से आज़ाद करवाया जा सके। तो तभी एक लड़की सविता, जो एक पिंक से कलर की साड़ी में थी, वो आकर मुकेश की दादी के पास बैठ जाती है। और आने के बाद वो जो चूड़ियाँ थी उनको जो है वो जोड़ने लग जाती है। अब ये वो लड़की थी जिसको शायद अनीस जंग कहते हैं कि इन चूड़ियों का मतलब भी नहीं पता होगा, क्योंकि चूड़ियों को बेसिकली जो है सुहाग की एक निशानी माना गया है। अब वो बेचारी तो इनका मतलब भी नहीं जानती होगी कि जब उसकी शादी इन फ्यूचर होगी, उसके सर पर लाल दुपट्टा होगा, तब शायद उसको जाकर पता चलेगा कि असल में इन चूड़ियों का मेन जो मोटिव होता है, यानी इन चूड़ियों का जो मकसद होता है वो क्या है। अब यहाँ पर दादी बीच में कमेंट करती हैं कि एक वक्त शायद कभी ऐसा भी नहीं आया कि हमने शेर भर खाना खाया, यानी पेट भर खाना भी कभी हमने नहीं खाया। तो मुकेश के दादा वो कहते हैं कि बस यही कुछ था जो मुकेश के दादा अपनी पूरी लाइफ में कमा पाए। और बस ये था कि वो कमा पाए, मतलब कि वो इनको फाइनली एक घर बना कर दे पाए। यानी एक ये बहुत बड़ी बात होती है उन लोगों के लिए जो बहुत गरीब हैं और उनके पास फाइनली अपना घर हो। तो अनीस जंग यहाँ पर सारी इन चीज़ों को, यानी उन सब लोगों के बारे में हमें बता रही हैं कि जो लोग कितनी गरीबी में रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, बट उसके बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा अर्निंग्स नहीं होती। और जो कुछ लोग ऐसा इस सब सिस्टम के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, तो जो पॉलिटिशियंस हैं या जो वो लोग हैं जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो इन लोगों को किसी भी तरह से बाहर निकलने नहीं देते। तो यहाँ पे अनीस जंग यहाँ पे हमारे से जिक्र करती हैं आगे कि अगर कभी सब लोग इकट्ठा हो जाएं और एक कॉरपोरेटिव बना लेते हैं, यानी एक ग्रुप बना लेते हैं और इस पूरे सिस्टम की खिलाफ आवाज़ भी उठा लेते हैं, तो क्या कोई सिस्टम है कि आगे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इसके लिए कोई भी उम्मीद सामने उनके नज़र नहीं आती है। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद अनीस जंग को एक दो अलग अलग दुनियाएं सामने अपने नज़र आती हैं। यानी एक वो वर्ल्ड जिसमें ये सब लोग इतनी गरीबी में रह रहे हैं, और एक दूसरी वो दुनिया जिसमें ये कॉरपोरेट्स, ये पुलिस वाले, ये लॉ ब्रेकर्स हैं जो अपनी लाइफ को बहुत ईजिली स्पेंड कर रहे हैं। फाइनली जब अनीस जंग की मुकेश से बात होती है, तो मुकेश जब अपना ड्रीम बता रहा था, तो मुकेश को जब वो देखती हैं तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नज़र आ रही थी अपने ड्रीम के बारे में बताते हुए। तो मुकेश से जब वो कहती है कि गराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर होगा, तो मुकेश कहता है कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर पैदल चलकर चला जाऊँगा, अगर गराज दूर भी होगा। तो वो इस बात के लिए बड़ी ज़िद करता है कि मैं जो है बड़ा होकर मोटर मैकेनिक ही बनूँगा। तो अनीस जंग मुझसे एक चीज़ पूछती हैं कि क्या तुम जानते हो कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ाया जाता है। तो इस बारे में मुकेश बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि हवाई जहाज़ को तो बस उसने कभी जो है आसमान में सिर्फ उड़ते हुए ही देखा था, कभी पास से तो देखा ही नहीं था। क्योंकि ये लोग जिस कंडीशन में रह रहे थे उसके लिए, उनके हिसाब से तो इस चीज़ को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल था कि वो उसको पास जाकर कभी देख सके। तो अनीस जंग यहाँ पे बताते हैं कि बस मुकेश ने तो फिरोज़ाबाद को में रहते हुए हवाई जहाज़ को सिर्फ उसके ऊपर से उड़ते हुए ही देखा है। सो फाइनली यहाँ पे हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So please, if you like my videos, then comment and share my videos, and if you have any query, then comment in the comment box. Thank you. Bye everyone.